विद्यालयी शिक्षा में भाषा की शक्ति एवं विविध सरोकार। आज का जो मुख्य विषय है कि भाषा, जिसमें मुख्य विषय के रूप में संस्कृत का प्रतिपादन करूंगा। यहाँ पर बिना भाषा के समाज में या कहीं पर हम अपने संवाद को स्थापित नहीं कर सकते हैं। भाषा विचार विनिमय की माध्यम है, जिसमें हम अपने विषय को, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को, अपने दुख को, अपने पीड़ा को, अपनी प्रसन्नता को भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं और दूसरे की भाषा को हम समझते हैं। यहाँ तक कि जो हमारी पशु पक्षियाँ हैं वो भी अपनी भाषा को समझती हैं। किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि खग समझे खगही की भाषा, लेकिन मनुष्य विवेकशील प्राणी है और सामाजिक भी प्राणी है। ऐसा अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मनुष्य समाज में रहता है तो एक दूसरे से व्यवहार भी उसको करना है। और यदि विद्यालयी शिक्षा में लिया जाए तो वहाँ तो निश्चित रूप से बिना अभिव्यक्ति के, बिना किसी संप्रेषण के जो विषय का उपस्थापन है, वो क्यों ही ना विज्ञान हो, गणित हो, विविध विषय हो, भाषा के तो विषय हैं, उस तदतिरिक्त जो विषय हैं वो भी भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे तक पहुंचाई जाती है और उसके माध्यम से संप्रेषण होता है, जो विषय का अवगमन हो पाता है। आज चिंता करने का विषय है कि आज जिन शब्दों का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, आचार्य दंडी ने लिखा है कि यदि ये शब्द नहीं होते तो ये जो संसार है ये अंधकारमय होता है। उन्होंने कहा है कि इदम अंधतमः कृत्स्नम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दाह्वयम् ज्योतिरा संसारम न दीप्यते। माने संसार ही मेरा अंधकार में हो जाता है, कुछ भी हमको दिखाई नहीं पड़ता। हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं यही शब्द है, ये जो शब्द है इसके माध्यम से जो वाक्य बनता है, इसका व्यवहार हम जो समाज में कर रहे हैं। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं, विज्ञ हैं कि बिना इसके हम कैसे अपने विषय का उपस्थापन कर सकते हैं। और जो हमारी मातृभाषा है उसमें हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति बड़े सुंदर ढंग से कर सकते हैं। यदि हमको रोना हो, यदि हृदय की पीड़ा को व्यक्त करना है, तो मातृभाषा से सहज और सरल कुछ हो ही नहीं सकता है। महाकवि भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं, वो लिखते हैं कि निज भाषा उन्नत यह सब उन्नत के मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय के सूल। मतलब बिना भाषा के जो हिय मतलब हृदय है, उसका जो पीड़ा है आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि भाषा की कितनी गरिमा है। और फिर विद्यालयों में तो बिना भाषा के और बिना किसी सुदृढ़ भाषा के, व्यवस्थित भाषा के हम अपनी बात को बच्चों तक पहुंचा ही नहीं सकते हैं और उसको अंतर ध्यान से कोई ले ही नहीं सकता है। इसी में और आगे कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, और बिन निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। अंग्रेजी का तात्पर्य यहाँ ये नहीं है कि अंग्रेजी विषय नहीं पढ़ना है। अंग्रेजी का तात्पर्य उस काल का है जब आज़ादी के गुलामी काल में देश में थे। उसमें भारतेंदु जी लिखे कि यदि हम विविध अन्य भाषाओं का हम अध्ययन कर लिए, अन्य वस्तुओं को, अन्य विषयों को जान लिए, लेकिन हम अपने मूल भाषा को ही नहीं जान पाए, तो हम अपनी अभिव्यक्ति सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहीं एकदम निसंकोच इस विषय को समझ लेना चाहिए कि कोई भाषा दुनिया में बेकार नहीं है,
सबका समान महत्व है। आप उसमें कितना पारंगत हैं, अपनी कितनी क्षमता उसमें है जो आप अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि अंग्रेजी बहुत विश्व की अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ऐसा होगा, नहीं। आप हिंदी में भी उतना ही व्यवस्थित ढंग से अपने विषय को रख सकते हैं, संस्कृत में उतने ही व्यवस्थित ढंग से अपने विषय को प्रतिपादित कर सकते हैं। आज मेरा जो विषय है वो संस्कृत के पक्ष में ही है कि संस्कृत का क्या योगदान है विद्यालय शिक्षा में। यदि वो केवल एकमात्र संस्कृत भाषा नहीं है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वय संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, संस्कृत जो है भारत की आत्मा है, केवल भाषा नहीं है, उसमें संस्कृति भी है, हमारी कल्चर भी है, और उसके माध्यम से हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, और हमारी वो जो नैतिक जो ज्ञान है, जो नैतिक शिक्षा है, जो नैतिक, उसका हमको समाज में उसके माध्यम से बोध होता है कि हम कैसे संस्कार को समझें, कैसे एक दूसरे से व्यवहार करें। जैसे संस्कृत में कितना सुंदर व्यवस्थित धारणा है, किसी ऋषि ने ही ये कल्पना की है कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। आया है, यह अपना है, यह पराया है, ऐसे क्षुद्र हृदय के लोग सोचते हैं। उदार चरिता नाम, जिसका हृदय उदार है, जिसके हृदय में सबके लिए समानता है, वो पूरे वसुधा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को अपना परिवार समझते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये जितने वो चाहे अयम निजः की है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मत सर्वभूतेषु यह पश्यति सा पंडिता, जो दूसरे की पत्नी को माता के समान समझता है और दूसरे के धन को ढेला के समान समझता है और दूसरे की पत्नी को माता के समान समझता है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मत सर्वभूतेषु, और अपने ही तरह दूसरे प्राणियों, भूत मतलब प्राणी, सभी प्राणियों में अपने ही तरह देखता है। यदि हमको जली हुई रोटी अच्छी नहीं लगती है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत, जो अपने आप को अच्छा ना लगे शायद दूसरे को भी अच्छा ना लगे। इसीलिए सब पंक्तियां हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसे हमारे ऋषि जो उद्घोषणा किए, वो कह सकते थे कि हिंदू भवन्तु सुखिना मुस्लिम भवन्तु दुखिना, भारतवासी भवन्तु सुखिना विदेशी वासी भवन्तु, लेकिन उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिना, पूरे पृथ्वी पे रहने वाले जो जीव जंतु प्राणी मनुष्य सभी लोग सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी किसी को दुख की प्राप्ति न हो। कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, बीच बीच में कट जा रहा है, क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन विषय को प्रतिपादित करना चाहता हूँ। संगच्छध्वम संबद्धध्वम सम्मो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजा नाना उपासते। हम साथ साथ बोले, हम साथ साथ चले, एक दूसरे का से कदम मिलाकर के चले, ये हमारी धारणाएं थी, हमारे ऋषियों का चिंतन था, और ये हमारी संस्कृत भाषा की देन है। इसीलिए यदि संस्कृत भाषा को हम अध्ययन करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और स्वयं इससे हम सभी लोग इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि भाषा की कितनी गरिमा है, कितनी महत्व है, उसमें भी संस्कृत की क्या गरिमा है। दुनिया की एकमात्र ऐसी भाषा है जो जैसी बोली जाती है वैसी पढ़ी जाती है, वैसी लिखी जाती है। इसमें व्याकरण का कुछ विशेष महत्व है। महर्षि पतंजलि लिखते हैं, रक्षो हागम लघु संदेहा प्रयोजनम, वेद की रक्षा के लिए
कुछ उसके 6 अंग हैं, 6 अंग हैं, जिसमें व्याकरण की प्रमुखता है। कहते हैं ब्राह्मणे निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदध्येयो ज्ञेयश्च प्रधानम च षडंगेषु व्याकरणम। इसलिए जो प्रमुख प्रधान प्रयोजन है वो हमारा व्याकरण है। एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च काम दुख भवति। एक भी शब्द यदि अच्छे ढंग से जान लिए तो इस लोक में और स्वर्ग में भी हमारा कल्याण होता है, क्योंकि शब्द का यदि हम शुद्धोच्चारण ठीक से करते हैं और अर्थ सहित उसका प्रयोग करते हैं, इसलिए व्याकरण का विशेष महत्व है। इसी तरह से वैदिक एक मंत्र है, मंत्रो हीना स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थ माह सवाग वज्रो यथेंद्र शत्रु स्वरतो अपराधात। इंद्र और वृत्तासुर राक्षस के संबंध में है। हेलो, बड़ी दिक्कत। संक्षेप में विषय को रखूंगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू के कारण से कट जा रहा है, क्षमा प्रार्थी हूँ। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। शिक्षा के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। और उसमें भाषा, जैसी हमारी भाषा होगी उस तरह का, जिस तरह हम व्यवहार करेंगे दूसरे से भी हमको उसी प्रकार की प्राप्ति होती है। यदि भाषा हमारी मृदु है तो हमको कोई भी कार्य करने में सरलता भी होती है और कोई भी कार्य आसानी से हो सकती है। महाकवि भारवी जी भी इस संबंध में कह चुके हैं। और बहुत सारे कवि लिखते हैं कि जिसको ना निज गौरव तथा निज देश निज भाषा का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। इसलिए हमको भी अपने जो भाषाएं हैं हमारी, जो जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, उन भाषाओं पर गौरव करना चाहिए और उसको ससम्मान आदर पूर्वक अध्ययन करना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। यही हमारी संस्कृति है और हम अपनी संस्कृति को भी आगे लेकर के जाएं, ये हम सब लोगों का नैतिक दायित्व है, जिससे हमारे समाज की गरिमा व्यवस्थित रहे और भारत पुनः परम वैभव को प्राप्त हो, उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करे, भारत पुनः विश्वगुरु बने। ये हम सब लोगों की जो संस्कृति है, इस संस्कृति का वैभव पूरे विश्व में आ रहा है। इसीलिए संस्कृत में जो व्याकरण है उस पक्ष में यदि हम उच्चारण स्थान में जाते हैं, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा इचु यशा नाम तालु ऋतु रसाणाम मूर्धा लिरी तुलसा नाम दंता। इन सब शब्दों को महर्षि पाणिनि ने कैसे एक सूत्र के रूप में पिरो करके रख दिया है, जिसका हम व्यवस्थित कैसे उच्चारण किस वर्ण का कहाँ से होगा,
इसको हम वहाँ से सीख सकते हैं और जान सकते हैं। और जानने के साथ ही साथ वैज्ञानिक भी है कि जैसे हम विज्ञान को जब पढ़ते हैं तो थ्योरी पढ़ने के बाद में लैब में जा कर के प्रैक्टिकल करते हैं, यदि सही होता है तो उसको विज्ञान कहते हैं। इसी तरह से भाषा का जो लैब होता है वो मुख होता है। यदि हम उसको सूत्र को पढ़ें और कि अ वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ होता है, च वर्ण का उच्चारण स्थान तालु होता है और र वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, प वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, और यदि इसका हम उच्चारण करके देखते हैं वही होता है तो वो भी विज्ञान है। इसीलिए संस्कृत विज्ञान है। और संस्कृत एक मर्यादित भाषा है जो हमारी भारतीय संस्कृति को समेटते हुए आगे बढ़ती है। इसलिए हमको इस पर गौरव होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए, और इसके माध्यम से यदि हम अध्ययन करते हैं और इसको हम अपने जीवन में भी उतारते हैं, इसके संस्कारों को, तो निश्चित रूप से हम सफलता को प्राप्त करेंगे। अमंतरम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम मनोषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभा। कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसमें सभी अक्षरों का प्रयोग नहीं हो, अर्थात सभी अक्षरों का समान महत्व है। इस धरती पर कोई ऐसी घास फूस जड़ वनस्पति नहीं है जिसकी औषधि ना बने, अर्थात सब में औषधीय कुछ ना कुछ गुण है। इस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो बेकार है। सबके अंदर ईश्वर ने कुछ ना कुछ एक विशेष गुण दिए हैं। उनको खोजने वाला, उनको खोज के उस कार्य में लगाने वाला योजकस तत्र दुर्लभा, उसको योजन करने वाला व्यक्ति ही दुर्लभ है। ये सब संस्कृत की गरिमा है, ये महिमा है। और इसके माध्यम से जैसे हम लोग रास्ते में जब जाते हैं तो कुछ खाने पीने की वस्तु लेके जाते हैं कि रास्ते में यदि कहीं लेट होगा तो कुछ खा लेंगे, कुछ पी लेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो जीवन रूपी जो यात्रा हमारी है, उस यात्रा में जब हमको भूख और प्यास, जब हम निराशा होती है, घोर निराशा होती है, किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जो हमारे ये सुभाषतानी हैं, जो सुक्तियाँ हैं, हमको जीवन में पाथेवत मने रास्ते में भोजन की तरह कार्य करती हैं। और जीवन में जब निराशा होती है, नैरास्यम आगच्छति, तदा एते सुभाषतानि अस्माकं जीवनम परिष्कुर्वन्ति, मुख्य मार्ग पर लाते हैं और हमको प्रेरित करते हैं कि नहीं, आपको निराशा नहीं करना है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, ऐसा हमको प्रेरित करते हैं पंक्तियां। ये सब उपनिषद की पंक्ति। अंत में 10वीं वर्ग, द्वादश वर्ग या 9वें वर्ग से लेकर द्वादश वर्ग के जो बच्चे हैं, उनके लिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण बड़ा ही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किए हैं। पूरे संसार के लिए है, लेकिन खास रूप से उन युवकों के लिए है जो पढ़ाई से निराश होकर के आत्महत्या के तरफ या अन्यत्र प्रेरित होते हैं। वो बड़ा भी वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। द्वितीय अध्याय में 62वें और 63वें श्लोक में कहते, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। जब विषय के प्रति व्यक्ति उन्मुख होता है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, जैसी उसकी संगत होती है वैसी उसकी प्राप्ति होती है। संगात संजायते कामा, और कामात क्रोधो विजायते, तो उससे काम की उत्पत्ति होती है और कार्य जब पूर्ण नहीं होता है तो उसको क्रोध होता है व्यक्ति को। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। जब व्यक्ति को क्रोध होता है तो वो सम्मोहित हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि क्या बोलना है क्या नहीं, और उससे स्मृति हमारी भ्रमित हो जाती है। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। और बुद्धि का जब नाश हो जाता है व्यक्ति का पतन की तरफ चल जाता है। और इसका निदान बताते हैं, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयः इंद्रियैश्चरन् आत्मसैर्विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छते।
जो इंद्रियों को अपने बस में करके राग द्वेष इन सब से मुक्त हो करके और बढ़ता है, वो प्रसादम माने प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादम अधिगच्छति। इसीलिए अपने आप को संयमित करके व्यवस्थित करके इन भाषाओं के माध्यम से अपने वाणी को मधुर करके ऐसी वाणी बोलिए मन का यापा खोए और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए। ये सारे वस्तुओं से, सारे कवियों के रचनाओं से प्रेरित होकर के हम सब लोगों को अपनी भाषा में मृदुता के साथ में विद्या ददात विनयम विनयादयात पात्रताम पात्रत्वाद धनम आपनोद धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्या से विनम्रता की प्राप्ति होती है और जिसके अंदर विनम्रता होती है उसके अंदर पात्रता होती है, और जब व्यक्ति में पात्रता आ जाती है तो उसको धन की प्राप्ति हो जाती है, और धन होगा तो धर्म होगा और धर्म होगा तो सुख की प्राप्ति होगी। ये कितना ही तार्किक विषय है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तनी सुनिचो सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। विद्या से विनम्रता की प्राप्ति हो जाती है और ऐसा व्यक्ति सुनी विद्या विनय संपन्ने, विद्या और विनय से जो संपन्न होता है वो ब्राह्मण में, गभी मतलब गाय में, हस्तनी मतलब हाथी में, सुनी मतलब कुतिया में, स्वपाक मतलब चंडाल में, इन सब में जो समभाव से देखता है वही पंडित है, वही विद्वान है। ऐसा भगवान कृष्ण का भी मानना। ऐसे हम लोग बहुत सारे हमको प्रेरित करने वाले संस्कृत की सूक्तियाँ हैं और ये भाषा की गरिमा है। इसीलिए भाषा के माध्यम से भाषा के माध्यम से हम विद्यालय में बच्चों के अंदर नैतिकता, संस्कार, सामाजिकता, इन सारे उदात्त गुणों को उनको भर करके और शिक्षा को दे सकते हैं, जिससे हमारे जो संस्कृति है, जो हमारी कल्चर है और हमारी जो समाज की जो मर्यादाएं हैं वो सब जीवित रहेंगी। आज इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। विद्यालय परिवार का मैं आभारी हूँ जो उन्होंने अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस मंच पर जुड़े उन और हमको सुने। कुछ बीच में टेक्निकल इशू हुआ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद।